हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश क्लासेस है। आज हम बच्चों सेकंड पार्ट बात करेंगे। कक्षा 12th की जो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, हमने फर्स्ट पार्ट को बात कर लिया था। फर्स्ट पार्ट पढ़ा भी थी, यानी फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। एक फर्स्ट पार्ट आया था जो मैंने आपको उसमें आधा यानी 3 पैराग्राफ्स पढ़ाया था। इसके बाद आज हम पढ़ाएंगे, पूरे पैराग्राफ्स को पढ़ा देंगे। लेकिन एक आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो भी लड़के लड़कियाँ हमारे चैनल को देखते हैं, जैसे बच्चियाँ थी वह चैनल को देखती थी और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें सारे लड़के थे। तो आज मैं आपके लिए एक चीज़ बनाया हूँ, क्योंकि देखो जो चीज़ है सभी समानता रूप से, कुछ फालतू ना हो, इसलिए मैंने क्या है कि एक ग्रुप बनाया है फॉर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। 2 अलग अलग ग्रुप हैं। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि जो बॉयज़ ग्रुप है उसमें सिर्फ बॉयज़ के ही लड़के जुड़े और जो गर्ल्स ग्रुप हैं गर्ल्स की लड़कियां। तो जो भी गर्ल्स की हैं हमारे वीडियो को देखती हैं और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। गर्ल्स ग्रुप यानी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा कि लिखा होगा व्हाट्सएप फॉर गर्ल्स ना, तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाए और व्हाट्सएप को क्या करें, ज्वाइन करें, ताकि कोई भी आपको नोटिफिकेशन हो आप तक क्या है आसानी से पहुंच सके। तो मैं सभी लड़कियों से और बच्चों से यानी सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि जो बच्चे हैं वह सिर्फ बॉयज़ ग्रुप में जुड़ें और जो लड़कियां हैं अपने गर्ल्स ग्रुप में जुड़े। कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको दिया जाएगा कि गर्ल्स गर्ल्स ग्रुप में और बॉयज़ बॉयज़ ग्रुप में, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उनको टाइमली से टाइम क्या है मिल जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमने पार्ट नंबर 1 में क्या है 3 पैराग्राफ्स पढ़ा था। आज हमें चौथा पैराग्राफ है। हमने पढ़ा था कि जो लड़का था वह डरता हुआ स्कूल तक पहुंचा था और मिस्टर हेमल क्या है कि इधर उधर घूम रहे थे। फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे आगे। कह रहे हैं कि बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सामी, मिस्टर हेमल ने कह रहे हैं कि मिस्टर हेमल या एम हेमल कह सकते हैं, एम हेमल सामी वह मुझे देखते हैं एंड सेड वेरी काइंडली, और कह रहे हैं कि एकदम दयालुतापूर्वक कहते हैं गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पे जाओ। लिटिल फ्रेंड्स मतलब वो छोटे फ्रेंड्स, और वी वेयर बिगिनिंग मतलब हम शुरुआत करने वाले थे। विदाउट यू मतलब बिना तुम्हारे, कह रहे हैं कि हम बिना तुम्हारे क्या है शुरू करने वाले थे। कह रहे हैं कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच, कह रहे हैं कि मैंने बेंच पे कूदा एंड सेट डाउन, और कह रहे हैं मैं बैठ गया एट माई डेस्क मतलब अपनी क्या है कि टेबल पे, कह रहे हैं कि मैं अपनी टेबल पे बैठ गया। कह रहे हैं नॉट टिल देन, और कह रहे हैं तब व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्रेंड, कह रहे हैं कि जो मेरा भय था वह थोड़ा सा गॉट मतलब चला गया, यानी कह रहे हैं कि वह थोड़ा सा मतलब जो भय था वह कह रहे हैं कि प्राप्त हुआ, यानी कह रहे हैं जो मेरे अंदर से थोड़ा सा भय था। ओवर माई फ्राइटेंड मतलब मेरा जो भय था वह क्या हुआ, मुझसे मेरे अंदर से क्या है कि चला गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अब क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि डिड आई सी, तब तक मैंने देखा, दैट आवर टीचर मतलब जो हमारे अध्यापक थे, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, की वह अपने सुंदर से क्या है कि हरे रंग का क्या है कोट पहने थे। और कह रहे हैं कि हिज फ्रिल्ड शर्ट, और अपनी झलकदार टी शर्ट पहने थे। और कह रहे हैं कि एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और कह रहे हैं कि काली सी टोपी पहने थे, जो कह रहे हैं कि आल एम्ब्रॉयडेड, कह रहे हैं कि जो सभी पर क्या थी कसीदार, यानी कसी थी यानी कसीदार थी ना, कसीदारी कसीरदारी यानी कह रहे हैं कि कसीदाकारी थी, कसीदाकारी मतलब कि अच्छे से डिजाइन वाली थी। फिर कह रहे हैं दैट ही नेवर वोर, कह रहे हैं कि वह कभी नहीं पहनते थे। इंस्पेक्ट मतलब छोड़कर, ऑन इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण के दिन, एंड प्राइज डे मतलब क्या है उपहार के दिन। कह रहे हैं कि ऐसा कपड़ा तो वह उपहार के दिन और कह रहे हैं निरीक्षण के दिन के अलावा कभी नहीं पहनते थे। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई बिसाइड, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज, कह रहे हैं पूरा स्कूल सीम्ड मतलब प्रतीत होता था, सो स्ट्रेंज मतलब इतना अजनबी, एंड सेलमन मतलब जैसा कभी नहीं हुआ था। कह रहे हैं सेलमन मतलब विचित्र, और कह रहे हैं गंभीर मतलब इतना स्ट्रेंज महसूस हो रहा था ना। कह रहे हैं बट द थिंक, कह रहे हैं बट लेकिन, द थिंग मतलब बात, कह रहे हैं द थिंक दैट सरप्राइज्ड मी, कह रहे हैं यह बात मुझे सर्वाधिक चकित कर गई। कह रहे हैं कि जिस चीज़ ने मुझे सर्वाधिक चकित किया वह चीज़ क्या थी, मोस्ट वाच टू सीइंग, कह रहे हैं कि जिस चीज़ को मुझे देखने पर सर्वाधिक चकित हुआ वह चीज़ थी क्या थी, ऑन द बैक बेंचेज यानी जो पीछे के बेंचेज थे, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी मतलब ये सदैव खाली रहते थे। द विलेज पीपुल यानी जो गांव के लोग थे, सीटिंग क्विकली क्वाइटली मतलब सीटिंग मतलब बैठे थे, क्वाइटली मतलब शांत, लाइक आवर सेल्फ मतलब हमारी तरह। द ओल्ड हाउसर मतलब कह रहे हैं कि पुराने गांव के किसान लोग यानी बूढ़े लोग, कह रहे हैं फार, और कह रहे हैं कि विथ हिज 3 कॉर्नर यानी अपने 3 त्रिकोने, यानी कह रहे हैं कि 3 टोपो यानी 3 टोप पहने हुए, कह रहे हैं कि बूढ़े लोग बैठे हुए थे, त्रिकोणी जो टोपी होती है उसे पहने हुए क्या थे बैठे थे। एंड फार्मर मेयर, और कह रहे हैं कि पुराने यानी भूतपूर्व, फार्मर मतलब भूतपूर्व होता है मतलब पुराने मेयर थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, और कह रहे हैं भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे। दैट सेवरल अदर बिसाइड्स, एंड
सेवरल अदर बी साइड्स एंड सेवरल अदर बी साइड्स, और करें इसके अलावा कई अन्य लोग थे। और करें एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति, लुक्ड सैड मतलब क्या है कि दुखी दिखाई दे रहा था, एंड हाउसर मतलब जो बूढ़े लोग थे, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रीमर, कह रहे हैं कि हैड ब्रॉट मतलब लिए थे, द ओल्ड प्रीमर मतलब पुराना थैला यानी बाल पोथी कह सकते हैं, और थम्ड एट द एज मतलब जो कह रहे हैं किनारों पर क्या है अंगूठा लगा था, थम्ड मतलब कह रहे हैं कि अंगूठा लगा था, एंड ही हेल्ड इट ओपन जिसे उन्होंने क्या किया था खोला था, ऑन हिज नी मतलब अपने घुटनों पर, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, और जिस पर क्या है कि अपने बड़ा चश्मा क्या है, जिन पृष्ठों पर क्या है उन्होंने अपना क्या है बड़ा चश्मा रखा हुआ था। फिर आगे कह रहे हैं कि वाइल मतलब जब, आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, कह रहे हैं जब मैं इन सभी चीज़ों पर विचार किया, इन सभी चीज़ों पर देखा विचार किया, और फिर कह रहे हैं कि एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, कह रहे हैं कि जो हेमल है माउंटेड मतलब बैठ जाते हैं, हिज चेयर मतलब अपनी कुर्सी पर, एंड इन द सेम ग्रे मतलब उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन मतलब साधारण सी आवाज़ में, विच ही हैड यूज्ड टू मी जो मेरे लिए प्रयोग करते थे, सेड मतलब कहते हैं, माई चाइल्ड मतलब मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन यह अंतिम लेसन है, आई शैल गिव यू जो मैं तुम्हें दूंगा। द आर्डर हैज कम फ्राम बर्लिन, कह रहे हैं कि यह आर्डर बर्लिन से आया है, टू टीच ओनली जर्मन, कह रहे हैं कि जर्मन पढ़ाया जाएगा, इन द स्कूल ऑफ आलस एंड द लेरानी, कह रहे हैं कि लेरानी और आलस के स्कूलों में क्या है सिर्फ अब जर्मन पढ़ाया जाएगा, यह बर्लिन से क्या है बाबू आदेश आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर कल आएंगे, और दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह तुम्हारी क्या है अंतिम फ्रेंच की लेसन है, और आई वांट टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बी वेरी अटेंटिव मतलब क्या रहो एकदम एकाग्र रहो मतलब शांति से बैठकर पढ़ो। कह रहे हैं कि वाट ए थंडर क्लैप्ड दीज वर्ड्स वेयर टू मी, कह रहे हैं वाट ए थंडर क्लैप्स मतलब कितना गड़गड़ाहट कितना बिजली की तड़क जैसा, दीज वर्ड्स वेयर टू मी मतलब क्या है कि, और फिर कह रहे हैं ओह द वर्चेज मतलब वो मतलब अरे, द वर्चेज मतलब अभागा, कह रहे हैं कि ओह अभागे, कह रहे हैं कि अरे अभागा, दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द हॉल टाउन ना, कह रहे हैं कि ओह द वर्चेज मतलब ओह अभागे, दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कह रहे हैं कि यही चीज़ क्या है टाउन हॉल पे लगी थी, मतलब टाउन हॉल मतलब सभागार के जो सूचना पट्ट था सूचना पट्ट पे यही चीज़ें लगी थी। फिर कह रहे हैं कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, या कह रहे हैं कि मेरी अंतिम फ्रेंच लेसन है, वाई मतलब क्यों ना, आई हार्डली न्यू, कह रहे हैं कि हाउ टू राइट, कह रहे हैं कि आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कह रहे हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से इसे लिखना सीखा था, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कह रहे हैं कि आई शुड नेवर लर्न एनी मोर मतलब अब मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सीख पाऊंगा यानी पढ़ पाऊंगा या सीख पाऊंगा। फिर कह रहे हैं कि आई मस्ट स्टॉप देयर, देन मतलब अब आई मस्ट स्टॉप देयर मतलब अब मुझे क्या है रोक देना चाहिए, और फिर कह रहे हैं ओ हाउ सॉरी, कह रहे हैं मुझे दुख होता है कि आई वाज फॉर नॉट लर्निंग, कह रहे हैं मैं नहीं सीख पाया माई लेसन मतलब मेरा पाठ, फॉर सेकिंग बर्ड्स एज मतलब चिड़ियों के अंडे का टूटना, आर गोइंग सील्डिंग ऑन द सार मतलब क्या है सार पर फिसलना, कह रहे हैं कि उसकी किताब में 2 चैप्टर था, चिड़ियों के अंडों का टूटना, और एक चैप्टर और था क्या था कि सार पर लटकना, मुझे दुख है कि मैं इन दोनों चैप्टर को क्या है नहीं सीख पाया। और फिर कह रहे हैं माई बुक्स मेरी जो किताबें हैं, दैट हैड सिम्स मतलब ऐसी प्रतीत हो रही हैं, सच ए नॉइसेंस मतलब बेकार, ए वाइल एगो मतलब जो पहले कह रहे हैं किताबें बेकार सी कह रहे हैं कि प्रतीत होती थी, सो हैवी टू कैरी और मुझे ले जाने में क्या होती थी भारी लगती थी, माई ग्रामर्स मेरी व्याकरण की किताबें, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन्स और कह रहे हैं सन्स की जो इतिहास की किताबें थे। अब कह रहे हैं कि वेयर ओल्ड फ्रेंड नाउ, कह रहे हैं कि अब वे सारी किताबें क्या है मेरी एकदम पुरानी मित्र की तरह लग रही हैं। तो कहने का आशय कह रहे हैं कि जो किताबें थी पहले मुझे बेकार सी लग रही हैं, हिस्ट्री की किताबें ग्रामर की किताबें, अब वही किताबें मेरी क्या है पुरानी मित्र की तरह लग रही हैं। कह रहे हैं कि दैट आई कुड गिव अप जिसे मैं अब छोड़ना नहीं चाहता, एंड एम हेमल टू बी और कह रहे हैं मैं एम हेमल यानी कह रहे हैं कि एम हेमल टू यानी कह रहे हैं कि मैं हेमल को भी नहीं छोड़ना चाहता। दैट आइडिया करें द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और कह रहे हैं कि द आइडिया मतलब विचार आता है दैट की ही वॉज गोइंग अवे कि वह अब चले जाएंगे, और दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन और मैं उन्हें अब दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूरल एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और कह रहे हैं कि मेड मी और कह रहे हैं मेरे लिए, कह रहे हैं फॉरगेट मतलब भूलना पड़ेगा, ऑल अबाउट हिज रूरल मतलब जो उनका रूरल मतलब शासन था, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज और वह मेरे लिए कितना क्या थे क्रूर थे, कह रहे हैं कि वह मेरे
कह रहे हैं कि वह मेरे प्रति कितना क्रूर थे और कितना क्या थे, निर्दयी थे। इन सभी चीज़ को क्या है मेरे लिए क्या पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। कह रहे हैं कि पुअर मैन यानी जो गरीब व्यक्ति हैं, यानी कह रहे हैं बेचारे गरीब आदमी, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, कह रहे हैं कि वे अंतिम पाठ के सम्मान में ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे, कह रहे हैं कि एकदम सुंदर रविवार की तरह क्या किए हैं, क्लॉथ्स मतलब कपड़े पहन कर आए हैं। कह रहे हैं कि भैया इस अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने रविवारी सुंदर कपड़े क्या है पहनकर आए हुए हैं। फिर उसके बाद करें एंड नाउ मतलब अब, आई अंडरस्टूड, करें नाउ मतलब अब, आई अंडरस्टूड मतलब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन मतलब जो पुराने लोग हैं, ऑफ द विलेज यानी गांव के, वे आर सिटिंग हियर मतलब बैठे हैं, इन द बेंचेज ऑफ द रूम यानी रूम के क्या है टेबल पर। कह रहे हैं कि अब मैं समझ गया भैया जो पुराने लोग हैं वह क्यों बेंचेज पे क्या है बैठे हुए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी, कह रहे हैं कि इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी, इसलिए कि उन्हें क्या था, दुख था। सॉरी टू, कह रहे हैं कि उन्हें भी क्या था बाबू, दुख था। और कह रहे हैं कि बाबू दे वाज बिकॉज दे वेयर सॉरी टू, कह रहे हैं कि उन्हें क्या था, कह रहे हैं कि दे वेयर बिकॉज दे इट सॉरी यार, कह रहे इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी टू, कह रहे हैं कि उन्हें भी इसीलिए दुख था, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे कभी स्कूल नहीं गए। और इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर ऑफ हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, कट। उसके बाद कह रहे हैं कि इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी टू, कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि उन्हें दुख था, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वह कभी स्कूल यानी ज़्यादा स्कूल नहीं गए या कभी स्कूल नहीं गए। और इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, कह रहे हैं कि वह उन्हें क्या है धन्यवाद देने आए थे, आवर मास्टर मतलब हमारे अध्यापक को, फॉर हिज 40 ईयर्स जो उनके 40 साल थे, ऑफ फैथफुल मतलब क्या निष्ठापूर्ण, सर्विस मतलब सेवा की, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट और जिन्होंने क्या है अपने सम्मान प्रदर्शित को दिखाए, फॉर आवर कंट्री मतलब अपने देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर जो अब उनका नहीं रहा। तो कहने का आशय कह रहे हैं कि हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की जो निष्ठापूर्ण बाबू सेवा थी उसके लिए पूरे गांव के लोग क्या है धन्यवाद देने आए थे, जो देश अब उनका नहीं रहा ना। कह रहे हैं कि वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, कह रहे हैं कि जब मैं इन सभी के बारे में सोच रहा था, तो आई हियर्ड मतलब मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड मतलब मेरा नाम पुकारा जा रहा है, इट वॉज माई टर्न टू रेकिट, कह रहे हैं कि इट वॉज माई टर्न टू रेकिट मतलब अब बोलने की मेरी बारी थी। कह रहे हैं व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, अब कह रहे हैं कि मैं कहने में यानी बोलने में योग्य नहीं हो पाया या फिर मैं बोल नहीं पाया, दैट द डियरफुल रूल्स मतलब कह रहे हैं भयानक नियम, फॉर द पार्टिसिपल का आल थ्रो मतलब पूरी तरीके से, मैं कह रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से पार्टिसिपल के नियम को क्या है बोल नहीं पाया, वेरी लाउड एंड क्लियर यानी पूरी जोर शोर से, और कह रहे हैं क्लियर मतलब स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट नो मिस्टेक बिना किसी गलती के, कह रहे हैं मैं बिना किसी गलती के पार्टिसिपल्स के रूल को क्या है मैं बोल नहीं पाया। फिर कह रहे हैं कि बट आई गॉट मिस्टेक अप ऑन द फर्स्ट, कह रहे हैं कि बट लेकिन आई गॉट मतलब कह रहे हैं कि आई गॉट मिक्स्ड, कह रहे हैं कि आई गॉट मिक्स्ड मतलब कह रहे हैं कि मैंने मिला दिया, अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, कह रहे हैं कि मैंने पहले शब्दों में कह रहे हैं कि आई गॉट मिक्स्ड अप, कह रहे हैं कि मैंने मिला दिया यानी मिल गया यानी उलझ गया, ऑफ द फर्स्ट वर्ड यानी पहले शब्द में, एंड स्टूड देयर और कह रहे हैं कि वहीं खड़ा रहा। तो कहने का आशय कह रहे हैं कि भैया आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, कह रहे हैं कि मैं पहले ही शब्द में क्या है उलझ गया, एंड स्टूड देयर और वहीं खड़ा रहा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि होल्डिंग ऑन माई डेस्क, कह रहे हैं कि मेरे डेस्क को पकड़ कर, यानी कह रहे हैं होल्डिंग मतलब पकड़ के, ऑन माई डेस्क मतलब मेरे डेस्क को, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और कह रहे हैं कि एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, कह रहे हैं ऊपर देखने की क्या थी साहस नहीं थी, यानी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। फिर आगे कह रहे हैं कि आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, कह रहे हैं कि आई हियर्ड मतलब मैंने सुना, एम हेमल कह रहे हैं टू मी मतलब मुझसे, कि आई विल नॉट स्कोल्ड यू, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, आई विल नॉट स्कोल्ड यू मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच मतलब क्या है लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, मुझे पता है, कह रहे हैं कि मुझे पता है कि यू मस्ट फील बैड इनफ कि तुम्हें क्या है कि बुरा लग रहा होगा, सी हाउ इट इज़ देखो यह कैसे हो गया, कह रहे हैं कि देखो यह कैसे हो गया, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, वी हैव सेड मतलब हम कहते हैं टू आवर सेल्फ मतलब स्वयं से, वो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि मेरे पास बहुत समय है,
यानी एवरीडे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। देखो बच्चों, हम लोग प्रत्येक दिन ऐसे ही कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, आज नहीं कल कर लेंगे ना। इसी के चक्कर में हमारा क्या है कि दिन और लाइफ दोनों ख़राब हो जाती है। कह क्या रहे हैं, वही कभी यहाँ कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास कल टाइम है, हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू? कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन देखो कल कल के चक्कर में क्या हो गया, तो कह रहे हैं कि सी हाउ इट इज़। देखो या क्या हो गया, एवरीडे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, यानी प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहते हैं कि वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, कह रहे हैं कि आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे क्या है कल पढ़ लूँगा, कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और तुम देखो वेयर वी हैव कम आउट, कि हम लोग कहाँ आ गए, यानी किस स्थिति पे आ गए हैं। आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ आलस्य, कह रहे हैं दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ आलस्य, कह रहे हैं कि आलस्य के साथ, कह रहे हैं कि आलस्य के साथ बड़ी कठिनाई होती है। और फिर कह रहे हैं कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, टुमारो, और कह रहे हैं सी मतलब हम कहते हैं कि पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि हम कल पे छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू? सी पुट्स ऑफ मतलब छोड़ देते हैं, लर्निंग टिल टुमारो यानी हम कल तक छोड़ देते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल के चक्कर में क्या करते हैं छोड़ देते हैं। नाउ मतलब कह रहे हैं कि अब दीज फॉलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, कह रहे हैं कि नाउ मतलब अब दीज फॉलो आउट देयर विल हैव टू राइट टू से यू, कि अब तुम्हें कहने में, कह रहे हैं कि भैया अब जो तुम्हें कहने में, कह रहे हैं कि अब तुम्हें कहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कह रहे हैं कि तुम्हें बाहर के लोगों के, कह रहे हैं कि दोज फॉलो आउट मतलब बाहर के लोगों को, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, यानी तुम्हें कहने में कोई कठिनाई नहीं होगी, यानी तुम्हें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि हाउ इज इट, कि यह कैसे हो गया। यू प्रिटेंटेड मतलब तुम बहाना करते हो, टू बी फ्रेंच मैन, कि तुम फ्रेंच हो, यानी तुम फ्रेंच होने का क्या है बहाना करते हो। एंड एट फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक ना राइट योर ओन लैंग्वेज, कह रहे हैं कि फिर भी यू कैन नाइदर, न तो तुम क्या है स्पीक मतलब कह रहे हैं कि यू कैन स्पीक नाइदर, न तो तुम बोल सकते हो, ना न ही राइट यू ओन लैंग्वेज, और न ही तुम अपने स्वयं की लैंग्वेज को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बट यू आर नॉट द वर्स्ट, कह रहे हैं कि बट यू आर नॉट द वर्स्ट, कह रहे हैं कि यू आर नॉट द वर्स्ट, कह रहे हैं कि पुअर लिटिल फ्रेंच, कह रहे हैं कि बट लेकिन यू आर नॉट वर्स्ट, लेकिन तुम बुरे नहीं हो, कह रहे हैं कि तुम बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच मतलब वो बेचारे छोटे बच्चे। कह रहे हैं कि वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, कह रहे हैं कि वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, कह रहे हैं कि हम सभी के पास क्या है स्वयं को दोष देने का क्या है कि कह रहे हैं कि पर्याप्त समय है। कह रहे हैं कि वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, कह रहे हैं कि ग्रेट डील मतलब पर्याप्त टाइम है, टू रिप्रोच मतलब दोष देना, आवर सेल्फ विथ मतलब अपने आप को स्वयं को। कह रहे हैं कि ओ लिटिल फ्रेंच तुम बुरे नहीं हो, और कह रहे हैं कि हम सब स्वयं को अपने आप को दोष देने के लिए क्या है हमारे पास बहुत अधिक टाइम है। फिर आगे कह रहे हैं कि योर पेरेंट्स जो तुम्हारे पिताजी हैं, वे आर नॉट अनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पिता हैं माता पिता हैं, नॉट अनेक्सियस मतलब इतना कह रहे हैं उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न कि तुम्हें पढ़ा सकें। और दे प्रेफर, कह रहे हैं कि दे प्रेफर टू यू, वे चाहते थे कि टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म आर द माइल्स या फिर मिल्स, कह रहे हैं कि वे दे प्रेफर्ड मतलब वे कहते थे कि टू पुट योर वर्क कि तुम काम करो, आर ए फार्म मतलब कह रहे हैं कि फार्म में, या फिर मिल्स मतलब क्या है लकड़ी काटने की मशीन पे, कह रहे हैं कि या तो फार्म में काम करो या तो आरा मशीन पे क्या करो तुम काम करो। और कह रहे हैं सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, और जिससे तुम क्या है थोड़ा अधिक पैसा कमा सको। एंड आई, और कह रहे हैं कि और मैं, कह रहे हैं कि आई हैव बिन टू ब्लेम आल्सो, और कह रहे हैं कि मैं भी दोषी हूँ। कह रहे हैं कि आई हैव बिन टू ब्लेम आलसी, सॉरी आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, कह रहे हैं कि मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कह रहे हैं कि हैव क्या मैं, आई नॉट ऑफन सेंड कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं भेजता था, टू वाटर माई फ्लावर्स मतलब मेरे फूलों में पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन कि तुम्हारे किताबों के पढ़ाने के बजाय, कह रहे हैं तुम्हारे किताबों के पढ़ाने के बजाय मैं अक्सर क्या करता था तुम्हें फूलों में पानी डालने के लिए भेज देता था। फिर उसके बाद कह रहे हैं एंड व्हेन आई वांट टू गो फिशिंग, और कह रहे हैं कि एंड मतलब और, व्हेन मतलब जब, आई वांटेड, कह रहे हैं कि आई वांटेड टू गो फिशिंग, कह रहे हैं कि आई मतलब जब, वांटेड मतलब मैं चाहता था, टू गो फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था, यानी तुम्हारी छुट्टी कर देता था ना। कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं की, तो कह रहे हैं कि गलती हमारी भी है
कि भैया मैं तुम्हारे लेसन पढ़ाने के बजाय मैं तुम्हें क्या कर देता था कि जाओ बेटा फूलों में पानी डाल दो, और जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो तुम्हारी क्या कर देता था, छुट्टी कर देता था। तो टीचर कह रहे हैं कि हाँ हमारी भी गलती है। तो आगे देखो, ये आपका नक्शा है, देख लीजिएगा। अगला है आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 9। फिर कह रहे हैं कि देन मतलब तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, कह रहे हैं कि एक बात से दूसरी बात करते हुए एम हेमल जो है वेंट ऑन टू टॉक, कह रहे हैं कि वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, कह रहे हैं तब जो है मिस्टर हेमल एम हेमल है वह फ्रेंच की लैंग्वेज पर आते हैं। और सेइंग मतलब कहते हैं दैट कि इट वाज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, की यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट मतलब क्या है कि एकदम सर्वाधिक स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल मतलब सर्वाधिक तर्क संगत वाली। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अज एंड नेवर फॉरगेट इट। तो देखो कह रहे हैं कि भाई सेइंग दैट कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, की यह क्या है, सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड मतलब संसार की। और द क्लियरेस्ट मतलब क्या है कि एकदम स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल मतलब सर्वाधिक तर्क संगत वाली। दैट कि वी मस्ट गार्ड इट एमंग अज, गार्ड इट एमंग अज मतलब हमें क्या करना चाहिए, इसे हमें अपने बीच, गार्ड मतलब सुरक्षित करके क्या है रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें कभी क्या है इसे भूलना नहीं चाहिए। फिर करें बिकॉज क्योंकि व्हेन ए पीपुल यानी जब लोग आर इंस्लेव्ड मतलब क्या होते हैं, गुलाम होते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन। तो कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज जैसे कि दे होल्ड मतलब वह बंधे हो, फंसे हो, फास्ट टू देयर मतलब एक दूसरे से, लैंग्वेज मतलब क्या है अपनी भाषा से। कहने का आशय है कि वह अपनी भाषा से क्या है मजबूती से एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं ना। एज इफ़ यदि दे हैड, ऐसा लगता है कह रहे हैं कि जैसे कि दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन, की उनके पास क्या है कि उस जेल की क्या है चाबी है। ऐसा फील होता है कि उनके पास उस जेल की क्या है चाबी है। तो देखो कह रहे हैं कि मान लेते हैं, कह रहे हैं कि वेन मतलब जब ए पीपुल आर इंसल्ट मतलब कह रहे हैं कि लोग जब क्या होते हैं गुलाम होते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़, तो वे अपने लैंग्वेज यानी भाषा से क्या होते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो कह रहे हैं एज इफ़ मतलब ऐसा मानो कि दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन, की उनके पास क्या है उनके जेल की क्या है चाबी है। और देन मतलब तब ही ओपनड ए ग्रामर, कह रहे हैं कि तब वह क्या है ग्रामर की किताब खोलते हैं। एंड रीड अज आवर लेसन, और फिर हमें क्या करते हैं अपना पाठ पढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद करें आई वॉज एमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और कह रहे हैं कि आई वॉज एमेज्ड, कह रहे हैं कि मैं भैया क्या रह गया चकित रह गया, जब कह रहे हैं कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे कितनी अच्छी तरीके से समझ आ रहा था। कह रहे हैं कि मैं चकित रह गया कि मुझे यह कितनी अच्छे से समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड टू ईजी, कह रहे हैं कि ऑल ही सेड द सेम्ड टू ईजी, यानी वह कहता है कि जितने सब्जेक्ट थे सभी क्या थे बहुत सरल लगा। और सो ईजी मतलब सो ईजी मतलब बहुत सरल लगा। उसने कहा कि जो कुछ भी उस दिन पढ़ाया, जो कुछ उसने पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया टीचर ने, क्या लगा बहुत ईजी लगा। आई थिंक टू, कह रहे हैं कि मैं यह भी सोचता हूँ कि दैट कि आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली, कि मैंने कभी इन चीज़ों को क्या है इतने ध्यान से नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और कह रहे हैं कि और उन्होंने हर चीज़ को धैर्यपूर्वक कभी इतना अधिक स्पष्ट भी नहीं किया। कह रहे हैं कि पहले तो लड़का कह रहा है कि मैंने कभी इतनी क्लियर से यानी कितनी स्पष्ट रूप से नहीं सुना, और फिर कह रहे हैं कि जो टीचर हैं वह कभी धैर्यपूर्वक इतनी स्पष्ट से क्या है कभी हमें एक्सप्लेन भी यानी व्याख्या भी नहीं किए थे। और फिर कह रहे हैं इट सीम्ड मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर, कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, कह रहे हैं कि बाबू ऐसा लगता है कि जो बेचारा गरीब है, कह रहे हैं कि जो बेचारा गरीब है मैन वांटेड टू गिव अज ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग वे, कह रहे हैं कि द पुअर मतलब वह जो गरीब है, मैन मतलब आदमी, वांटेड मतलब चाहता है, टू गिव अज मतलब हमें देना, ऑल मतलब सब कुछ, ही न्यू बिफोर गोइंग वे जाने से पहले जितना वह सब कुछ जानता है, ऐसा लगता है कि वह बेचारा आदमी क्या है हमें पूरा देना चाहता है। एंड और फिर कह रहे हैं कि टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और फिर कह रहे हैं कि यह सारी चीज़ें क्या है कि वह हमारे दिमाग में, हेड्स मतलब दिमाग में, एट वन स्ट्रोक मतलब क्या करता है एक ही बार में डाल देना चाहता है। कह रहे हैं कि वह जो टीचर है यह सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एक ही बार में डाल देना चाहता है। तो भैया देखो कह क्या रहे थे इस सेंटेंस में, सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ कि जो मिस्टर हेमल बात करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि ये जो फ्रेंच है संसार की सबसे सुंदर क्या है भाषा है, और यह सबसे सुंदर भाषा सबसे अच्छी, स्पष्ट और तर्कसंगत वाली है। इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इसे क्या है कि हमारे
बीच में क्या करना है, जीवित रखना है ना। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बाबू फिर यह बात करते करते वह ग्रामर की ओर जाते हैं और ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद पढ़ाने के बाद क्या करते हैं कि वह लड़का कहता है कि मैं क्या रह गया भाई, आश्चर्यचकित हो गया जब मुझे यह चीज़ इतनी अच्छी से समझ में आई। और कह रहे हैं कि वह यह भी सोचा कि मैं इसको पहले यानी कभी इतने अच्छे से नहीं समझा था, इसलिए मुझे क्या है, चीज़ें नहीं समझ में आई। तो यही लड़का इस पैराग्राफ में कहता है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि आफ्टर द ग्रामर, यानी कह रहे हैं व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, कह रहे हैं कि हमने लेखन का पाठ स्टार्ट किया। दैट डे, उस दिन, एम हेमल जो थे हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, कह रहे हैं कि हमारे लिए एक नई कॉपी लाए थे। राइट इन द ब्यूटीफुल राउंड, जिसपे कह रहे हैं ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, राउंड मतलब गोल गोल क्या है, कुछ लिखा था, यानी वक्राकार शैली में कुछ लिखा था। फ्रेंच अल्सास, फ्रेंच अल्सास, यानी कह रहे हैं कि फ्रेंच अल्सास, फ्रेंच अल्सास। फिर कह रहे हैं कि दे लुक्ड मतलब देखते हैं, लाइक लिटिल फ्लैग मतलब कह रहे हैं कि दे मतलब वे, लुक्ड मतलब देखते हैं, लाइक लिटिल फ्लैग मतलब छोटे झंडे की ओर, फ्लोटिंग एवरीवेयर जो हर एक तरह क्या है, फ्लोटिंग मतलब लहरा रहा था, इन द क्लासरूम मतलब कक्षा में। अब कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे विद्यालय में यानी पूरे कक्षा में क्या है, छोटे छोटे फ्लैग्स यानी झंडे क्या है, लहरा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हंग फ्रॉम द रूट एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो किया है कि सारे झंडे क्या है कि हमारे टेबल पे क्या है, लटका दिए गए हैं। और कह रहे हैं वी आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, और कह रहे हैं कि वी आर टू हैव सीन, कह रहे हैं कि यह देखने लायक था, हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, की प्रत्येक व्यक्ति क्या है कि अपने कामों में लग गया था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कह रहे हैं कि हाउ क्वाइट इट वाज, और कह रहे हैं कि सब कुछ कितना शांत था। फिर कह रहे हैं द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, फिर कह रहे हैं कि सिर्फ ओनली साउंड, कह रहे हैं सिर्फ आवाज़ आ रही थी, स्क्रैचिंग मतलब खरोच की, ऑफ द पेन मतलब पेन की, ओवर द पेपर मतलब पेपर के ऊपर। कह रहे हैं कितना शांत क्लास था कि पेपर के ऊपर सिर्फ पेन की खरोच की आवाज़ आ रही थी। वन सम, कह रहे हैं कि बिटलीज फ्लू इन, कह रहे हैं कि वन सम मतलब कहीं से, बिटलीज मतलब मधुमक्खी, यानी जो मधुमक्खी होती है, भंवरा होता है, कह रहे हैं कि बिटलीज मतलब जो भंवरा है, फ्लू इन मतलब उड़कर क्या है, अंदर आ जाता है। बट नो बॉडी पेड, कह रहे हैं कि नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, कह रहे हैं लेकिन कोई व्यक्ति क्या है उस पर ध्यान नहीं देता है। और नॉट इवन द लिटिल्स वंस, और कह रहे हैं ना तो वह छोटा सा लड़का, कह रहे हैं हु वर्क राइट ऑन द, कह रहे हैं कि हु मतलब जो वर्क मतलब काम करा, राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स, कह रहे हैं कि जो मछली बनाने की क्या है चित्र पे काम कर रहा था। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, यानी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि वह भी क्या है, कि वह मधुमक्खी भी क्या है, फ्रेंच है। ऑन द रूफ, और छत में कह रहे हैं द पिजन कुकड मतलब जो कबूतर थे वह क्या कर रहे थे, कुकड वेरी लो मतलब कह रहे हैं कि धीरे धीरे बोल रहे थे। कह रहे हैं कि जो छत पे पिजन मतलब कबूतर है वह धीरे धीरे बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, कह रहे हैं कि मैंने अपने आप से सोचा, विल मतलब क्या, दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या उसे भी कहेंगे कि तुम जर्मन में गाओ। इवन द पिजन यानी कबूतर को, कह रहे हैं क्या वे कबूतर को भी कहेंगे कि भैया तुम जर्मन में गाओ। फिर उसके बाद लास्ट 11th पैराग्राफ है, उसके बाद आपका लास्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि वेन इवर मतलब जब, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, कह रहे हैं कि जब, कह रहे हैं कि वेन इवर मतलब जब, आई लुक्ड अप मतलब मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग मतलब लिखने के बाद, आई सा एम हेमल सिटिंग मॉन्सलेस इन हिज चेयर, कह रहे हैं कि जो एम हेमल है वह चुपचाप शांति से क्या है अपने चेयर पे बैठे हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और कह रहे हैं कि गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स देन एट अनदर, कह रहे हैं कि गेजिंग मतलब देख रहे हैं, घूर रहे हैं, फर्स्ट एट वन थिंग्स मतलब एक वस्तु को, देन एट अनदर मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को, फिर दूसरे से तीसरे वस्तु को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। एज इफ ऐसा लग रहा है कि ही वांटेड टू फिक्स मतलब वह कह रहे हैं कि वांटेड मतलब चाहते थे, टू फिक्स मतलब फिक्स कर लेना, इन हिज माइंड मतलब अपने मस्तिष्क में, जस्ट नाउ मतलब जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि कह रहे हैं कि वह चाहते थे कि सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लें। जस्ट हाउ मतलब जैसा कि, एवरीथिंग लुक्ड मतलब दिखाई दे रहा था, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से क्या है स्कूल रूम में, मतलब कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि स्कूल रूम में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वह सारी चीज़ों को क्या है अपने माइंड में वो बैठा लेना चाहते थे। और कह रहे हैं कि फ्रेंसी, कह रहे हैं फ्रेंसी 40 ईयर्स ही हैड बिन देयर इन द सेम प्लेस, कह रहे हैं कि भैया वह 40 साल तक एक ही स्थान पे रहे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, कह रहे हैं कि विंडो के सामने क्या था, उनका बगीचा था। हिज क्लास इन द फ्रंट ऑफ मी, और उनकी कक्षा उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड बीन वर्न स्मूथ, जस्ट लाइक मतलब मानो जैसे
द ओनली डेस्क मतलब जो डेस्क था, टेबल था, एंड बेंचेज मतलब जो डेस्क मतलब जो टेबल, और बेंचेज मतलब जो टेबल और कुर्सियाँ थी, हैड बीन वर्न स्मूथ की वह सरक सरक के मतलब उस पर चलते चलते क्या हो गई थी, एकदम स्मूथ मतलब चिकनी हो गई थी। द वुल्टनट ट्रीज, और कह रहे हैं द वुल्टनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टालर, और कह रहे हैं कि वुल्टनट की जो ट्री है, कह रहे हैं इन द गार्डन वेयर टालर, कह रहे हैं बगीचे में बहुत लंबा, कह रहे हैं कि बुल्टनट ट्रीज मतलब कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि बुल्टनट ट्री मतलब जो अखरोट के पेड़ थे, इन द गार्डन मतलब बगीचे में, वेयर टालर मतलब क्या हो गए थे, लंबे हो गए थे। एंड द हुप वाइन मतलब होता है एक प्रकार की लता, कह रहे हैं जो हुप वाइन है, कह रहे हैं जो एक प्रकार की लता है बाबू, वाज ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने स्वयं लगाया था, ट्विन अबाउट द विंडो, जो कह रहे हैं कि विंडो पर चढ़ी थी, टू द रूफ यानी जो विंडो से क्या है, रूफ यानी छत की ओर जाती है। कह रहे हैं कि हाउ इट मस्ट है ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट आल, कह रहे हैं कि यह सारी चीज़ें, यानी कह रहे हैं कि यह सारी चीज़ें यानी इन सब को छोड़ने से, और जो कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को छोड़ने से क्या है बाबू, उनका हृदय क्या है, कितना टूट जाएगा। कह रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को, कह रहे हैं हाउ इट मस्ट है ब्रोकन हिज हार्ट, कह रहे हैं कि उनका हृदय टूट जाएगा, और टू लीव इट आल, कह रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को छोड़ने से। कह रहे हैं कि बाबू क्या है कि हाउ इट मस्ट है ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट आल, कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ने से उनका दिल क्या है, किस प्रकार से टूट रहा होगा। पुअर मैन मतलब उन टीचर का। फिर कह रहे हैं कि टू हियर मतलब आवाज़ आती है, सिस्टर मतलब जो उनकी सिस्टर थी, मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, कह रहे हैं जो ऊपर रूम में क्या कर रही थी, पैकिंग कर रही थी, देयर स्ट्रंग मतलब अपने संदूक में, कह रहे हैं कि अपने संदूक में क्या है वो पैकिंग कर रही थी। और कह रहे फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और वह क्या है कि अगले दिन क्या है इस देश को छोड़ जाएंगे ना, अगले दिन क्या है वह देश को छोड़ जाएंगे। बट ही हैड टू करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, और कह रहे हैं कि किंतु उनमें कह रहे हैं कि हर पार्ट को बिल्कुल अंत तक सुनने की क्या थी बाबू, बहुत अधिक साहस था। कह रहे हैं बट ही हैड टू करेज मतलब साहस था, टू हियर मतलब सुनने का, एवरी लेसन मतलब प्रत्येक पार्ट को, टू वेरी लास्ट मतलब अंत तक, कह रहे हैं कि अंत तक ही प्रत्येक पार्ट को सुनने की क्या थी, उनके अंदर क्षमता थी। आफ्टर द राइटिंग यानी लिखने के बाद, वी हैड द लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का पाठ पढ़ा। एंड और देन मतलब तब, बेबीज चैंटेड देयर, कह रहे हैं कि बेबीज चैंटेड देयर मतलब बा बी बो बा, कह रहे हैं कि तब बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से गाया क्या, बा बी बे बो बा। और डाउन एट देयर द बैक ऑफ द रूम ओल्डर हाउसर, और कह रहे हैं कि कमरे के जो पिछले छोर पर क्या बूढ़े लोग थे, हैड पुट ऑन हिज स्क्लेप्चर यानी अपने चश्मों को पहनते हैं, एंड होल्डिंग हिज प्रीमर इन बॉथ हैंड्स, कह रहे हैं कि और क्या करते हैं कि अपने जो उसने पोथा पुत्री लिया था यानी पुस्तक लिया था वह अपने दोनों हाथ में पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद कह रहे हैं स्पेल द लेटर विथ देम, और कह रहे हैं कि वही अक्षर फिर वह भी क्या करते हैं, दोहराते हैं क्या, बा बी बे। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि यू कुड सी दैट ही, कह रहे हैं कि यू कुड सी दैट ही, कह रहे हैं कि तुम सब इन चीज़ों को क्या है देख सकते थे, कह रहे हैं कि तुम इन सभी चीज़ों को देख सकते थे, तुम भी। वाच क्राइंग मतलब कह रहे हैं कि रो रहा था, कह रहे हैं कि वाच क्राइंग मतलब वह क्या कर रहा था, रो रहा था। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड, और उसकी जो आवाज़ थी वह क्या थी बबू, ट्रम्बल्ड विथ इमोशन मतलब इमोशन से क्या थी, भावुक थी यानी काँप रही थी। एंड इट वाज सो फनी, लेकिन यह सब क्या था, मजाकिया था। टू हियर मतलब सुनने में, हिम मतलब उसे, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी चाहते थे, वांटेड मतलब चाहते थे, टू लाफ मतलब हंसना, एंड क्राई मतलब क्या है, रोना। आह हाउ विल रिमेंबर इट, कह रहे हैं कि हम इसे कितनी अच्छी तरीके से याद रखेंगे, दैट द लास्ट लेसन मतलब इस अंतिम पार्ट को। फिर कह रहे हैं कि एट ऑल एट वंस द क्रंच क्लॉक स्ट्रक 12, और कह रहे हैं कि अचानक चर्च की क्या घंटी ने 12 बजाएं, कह रहे हैं कि अचानक ऑल एट वंस मतलब अचानक से, द चर्च क्लॉक्स मतलब जो चर्च की घंटी, स्ट्रक 12 मतलब अचानक से 12 बजाए। देन मतलब तब एलुगस मतलब जो एलुगस का प्रार्थना हुआ, और एट द सेम मोमेंट और उसी क्षण, द कह रहे हैं कि क्रम्प्स ऑफ द प्यूरिसन, क्रम्प्स ऑफ प्यूरिसन मतलब क्या है कि प्यूरिसन की जो टोली थी रिटर्निंग मतलब लौट रही थी, फ्रॉम ड्रिलिंग मतलब क्या है आरा मशीन से, और साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और कह रहे हैं कि हमारे खिड़की के नीचे क्या है उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। एम हेमल जो थे स्टूड अप यानी खड़े हो गए, वेरी प्लेन मतलब एकदम साधारण से रूप से, इन हिज चेयर मतलब अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें क्या है इतना लंबा कभी नहीं देखा था, कह रहे हैं कि मैंने उन्हें कभी इस प्रकार से खड़े होते हुए इतने लंबे और आत्मविश्वासी के साथ कह रहे हैं कभी नहीं देखा था। फिर कह रहे हैं माई फ्रेंड यानी मेरे मित्र, सेड ही आई, फिर कह रहे हैं कि मैं कह रहे हैं कि बट समथिंग
चौक हिम, कह रहे हैं किसी बात से उनका गला अवरुद्ध हो गया, मतलब कह रहे हैं कि चौक हिम मतलब अवरुद्ध हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाए। और फिर कह रहे हैं कि भैया देन मतलब तब ही टर्न टू ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड की ओर जाते हैं। टुक ए पीस ऑफ चाक, वह चाक का एक टुकड़ा लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और कह रहे हैं बड़ी आत्मविश्वास के साथ क्या करते हैं बाबू, वह श्यामपट पे यानी पूरी ताकत के साथ कह रहे हैं कि क्या करते हैं, वह लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ही रोट एज लार्ज एट ही शुड, जितना बड़ा वह लिख सकते थे। क्या लिखते थे, व्यू ला फ्रांस, यानी क्या है कि फ्रांस जिंदाबाद। देन मतलब तब ही स्टॉप्ड, यानी वह रुक गए। एंड लीन्ड मतलब वह झुक गए। हिज हेड मतलब अपने सर को, अगेंस्ट द वॉल यानी दीवार की ओर अपने सर को झुकाते हैं। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही मेड कह रहे हैं कि ही मेड ग्रेस्चर, ही मेड ए ग्रेस्चर टू अज विथ हिज हैंड, और कह रहे हैं कि फिर वह अपने हाथों से क्या है कि हमारी ओर इशारा करते हैं कि स्कूल इज डिसमिस, की क्लास क्या है, छुट्टी हो गई। यू मे गो नाउ, अब तुम लोग जा सकते हो। तो ये था बाबू क्या है कि द लास्ट लेसन जो हमने पढ़ा दिया। पहले दिन आपका फर्स्ट पार्ट में क्या है कि 3 पैराग्राफ थे, सेकंड पार्ट में पूरे हो गए। ये आपकी मीनिंग है, आप लोग इस मीनिंग को देख लीजिए अच्छे तरीके से। और फिर ये हमारा प्रतियोगी परीक्षा है। अब हम इसके बारे पे नेक्स्ट डे यानी कल शाम को 6 बजे, आज तो नेटवर्क की वजह से कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो को सही टाइम पे नहीं ला सके, लेकिन कल उम्मीद है अगर नेटवर्क सही रहा तो कल हम वीडियो को आपको राइट टाइम पे लाएंगे। और फिर कल हम इसके बारे में बात करेंगे कैसे पेपर में आएगा। और दूसरी बात, आपका जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जो बॉयज़ हैं वह सिर्फ अपने बॉयज़ ग्रुप को ज्वाइन करें, और जो गर्ल्स हैं और वह गर्ल्स ग्रुप को। और एक चीज़ और ख़ास बात, जो लाइव चैट चलता है बच्चों, उसमें सिर्फ कमेंट्स करो, सिर्फ पूछो क्या पढ़ाई हो रही, फालतू चैट्स, फालतू कमेंट्स मत किया करो, फालतू कमेंट्स मत किया करो। और जो बॉयज़ हैं सिर्फ बॉयज़ ग्रुप को जोड़ेंगे, क्योंकि मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, उस पर लिखा होगा व्हाट्सएप फॉर बॉयज़, व्हाट्सएप फॉर गर्ल्स। तो जो जिनके लिए है बॉयज़ हैं तो बॉयज़ वाला लिंक क्लिक करें और व्हाट्सएप में जुड़े, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स वाला, और सारी चीज़ों को, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंच जाए। जैसे देखो आज क्लास लेट हो गई, तो आज मैंने ग्रुप में क्या नोटिफिकेशन डाल दिया था कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्या है कि आपको क्लास लेट होगी, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है, जिससे वजह से नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। नेटवर्क ना आने की वजह से क्या है, सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम अपना नया वीडियो लेकर के मिलेंगे, और जल्द ही मैं 1-2 दिन में आपको ग्रामर स्टार्ट करने वाला हूँ, प्लस मॉडल पेपर भी बता दूंगा किस प्रकार से आपका पेपर आएगा। अब नेक्स्ट डे हम आएंगे तो ये क्वेश्चन आंसर सारे हल कराएंगे जो नीचे दिए हुए हैं, आपको सारे बताएंगे कि कैसे पेपर में आएगा, किस प्रकार से पूछेगा। और इस पूरे चैप्टर का क्या है, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ग्रुप में मैं भेज दूंगा। तो ठीक है, फिलहाल थैंक यू, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।